कीर्तन, भगवान की भजन, भगवान की संकीर्तन में यदि हम ताली बजाते हैं तो यदि हमारे हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य की चिड़िया बैठी हुई है तो वह ताली बजाने से उड़ जाती है। अब बजाओ ताली। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बहुत अच्छे श्रोता हैं आप लोग। दूसरा कारण बाबा रामदेव जी कहते हैं ताली एक्यूप्रेशर का काम करती है। हाँ, ताली एक्यूप्रेशर का काम करती है। अगर आप ताली बजाते हैं तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां में लाभ मिलता है। इसलिए ताली जरूर बजानी चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हमारा आप सभी भगवान की पावन मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम समझें कि भागवत है क्या। कौन सी कथा सुन रहे हैं आप? पूरा नाम बताइए और आगे। हाँ, परीक्षित जी के लिए ताली बजाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी व्यक्ति को कह दिया जाए श्रीमद् भागवत का देवता कौन है, श्रीमद् भागवत का भगवान कौन है, उसको किसी चीज की विषय में पता ना हो, बिल्कुल पागल हो, मूर्ख हो, फिर उससे पूछा जाए तो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। नाम के हिसाब से वह भागवत के भगवान का निर्णय नहीं ले सकता। अन्य जो पुराण है, शिव पुराण, अंधा व्यक्ति भी बता देगा इसमें शिव जी की कथा है। अग्नि पुराण हर व्यक्ति बता देगा इसमें अग्नि भगवान की कथा है। गणेश पुराण हर व्यक्ति बता देगा गणेश जी की कथा है। जितने भी पुराण हैं सब लोग बता देंगे कि इसमें इस देवता की कथा है। लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि श्रीमद् भागवत महापुराण का देवता कौन है, श्रीमद् भागवती वार्ता सर्व पीड़ा विनाशिनी। यह महान ग्रंथ जो सभी पीड़ाओं को नाश करने वाला है, सभी दुखों को दूर करने वाला है, सभी कष्टों का हरण करने वाला है और गोविंद की अहेतु की कृपा प्रदान कराने वाला है। ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण जो सभी वेद सभी शास्त्रों का निचोड़ है। सभी वेद सभी पुराण सभी शास्त्र सभी उपनिषदों का सार है। कोई ऐसा पुराण नहीं होगा जिसकी कथा श्रीमद् भागवत में ना आती हो। कोई ऐसा पुराण नहीं होगा। इसलिए सभी जितने भी हैं उन्हें कहा गया पुराण, लेकिन भागवत को कहा गया महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री का शब्द का अर्थ क्या होता है? श्री माने किसे पता है? श्री का मतलब किसी को पता है? श्री का मतलब, हाँ, फिर से बजाइए परीक्षित जी के लिए ताली। क्या बात। श्री का मतलब लक्ष्मी जी। श्री का मतलब लक्ष्मी। मद का मतलब कौन बताएगा? मद मतलब घमंड। श्री मतलब लक्ष्मी, मद का मतलब घमंड। जब जीव लक्ष्मी के घमंड को दूर कर देता है अपने जीवन से, तब उसे भागवत की कृपा प्राप्त होती है। भागवत की कृपा मतलब भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से कर्णोद्धार हो जाता है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। लेकिन जब तक हमारे जीवन में
धन रूपी घमंड हमारे पास रहेगा, जब तक हमारे हृदय में ये भाव रहेगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तब तक नहीं, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। अगर भागवत जी की कृपा वास्तव में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो घमंड धन का ही नहीं, लक्ष्मी का ही नहीं, किसी भी चीज का क्यों ना हो, उसे अपने जीवन से कांटे की तरह निकालकर फेंक देना चाहिए। कांटे की तरह निकालकर उसे अपने जीवन से अलग कर देना चाहिए। क्यों? ये घमंड हमें परमात्मा से दूर करता है। ये घमंड हमें परब्रह्म परमात्मा की भक्ति से दूर करता है। घमंड आज तक किसी का रहा नहीं, और यदि किसी का नहीं रहा तो हमारा आपका भी रहने वाला नहीं है। इसलिए व्यर्थ का घमंड नहीं करना चाहिए। अब घमंड भी कई प्रकार से हो सकता है। एक तो घमंड हो सकता है धन का, दूसरा घमंड हो सकता है अपनी सुंदरता का, तीसरा घमंड हो सकता है अपने घर का, चौथा घमंड हो सकता है परिवार का, घमंड हो सकता है अपने रहन सहन का, घमंड हो सकता है अपने पुत्र पुत्रियों का, घमंड हो सकता है अपनी बहुओं का, घमंड हो सकता है अपने किसी का भी। घमंड घमंड कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? ये जीव को परमात्मा से बहुत दूर कर देता है, बहुत दूर। विचार करें कि पैसे से हो क्या सकता है। जिसको ज्यादा पैसे का घमंड हो वो इस चीज को विचार करे कि आखिर पैसे से क्या हो सकता है, धन से क्या हो सकता है। कि पैसे से भोजन बन सकता, पैसे से आप भोजन तो बना सकते हैं, भोजन बनाने की सामग्री भी एकत्र कर सकते हैं, पर जब तक मेरे प्रभु की कृपा नहीं होगी, जब तक मेरे ठाकुर की कृपा नहीं होगी, तब तक आप उस भोजन को खा नहीं सकते। खा आप तभी सकते हैं जब मेरे गोविंद की कृपा होगी, जब मेरे कन्हैया की कृपा होगी, जब मेरे परब्रह्म परमात्मा की कृपा होगी। पैसे से भोजन बन सकता, बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता, बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता, बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता। पैसे से राइफल बन सकती पर नहीं चलाई जा सकती, पैसे से राइफल बन जाती पर नहीं चलाई जा सकती, पर नहीं चलाई जा सकती। पैसे से भोजन बन सकता पर बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता। बिना परमात्मा की कृपा से भोजन को करना संभव नहीं है। पैसे से आप डल्लब का गद्दा खरीद सकते हैं, बेड खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें सोने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है नींद, वो तो भगवत कृपा से ही आने वाले है। अरे उसे आप कहीं से खरीद नहीं सकते, वो तो परमात्मा की कृपा से ही मिलेगी, वो तो करुणा निधान की कृपा से ही मिलने वाली है और कहीं से मिलने वाली नहीं है। भागवत कथा का प्रथम दिवस सप्ताह ज्ञान यज्ञ, मोक्ष प्राप्ति के लिए 7 दिन में अगर भागवत की कथा को श्रवण किया जाए श्रद्धा और भक्ति के साथ में, तो यह भागवत मोक्ष प्रदान कराती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो जिस भावना के साथ इस पावन कथा को श्रवण करता है उसकी वह भावना पूर्ण होती है। धन का भाव लेकर यदि इसकी छाया में बैठे, क्यों? क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है। धन की कामना लेकर यदि इसकी छाया में बैठे तो वह कामना पूर्ण होती है।
जो पुत्र संतान की कामना लेकर बैठता है उसे पुत्र संतान प्राप्त होती है, और जिसकी कोई कामना नहीं होती उसे परमात्मा दर्शन होते हैं, गोविंद का साक्षात्कार होता है, उसकी आत्मा मेरे प्रभु से मिल जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, न एक श्लोक करे